इस वीडियो में हम गणतंत्र दिवस, इसको सही तरीके से इस तरह लिखा जाता है गणतंत्र दिवसम, पर संस्कृत भाषा में 10 वाक्य देखने जा रहे हैं। 10 lines on Independence Day in Sanskrit language. So let's begin. भारत देश 1947, ये हिंदी में लिखा हुआ है। जिसको हिंदी में लिखना वो इससे देखकर लिख सकता है, और इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। तो भारत देश 1947 तम वर्षस्य अष्टाम अगस्त मासस्य 15 दिनांके स्वतंत्र अभवत्। तो जो भारत देश है वो 15 अगस्त 1947 के दिन स्वतंत्र हुआ था। अनंतरम प्रभुत्वरीत्या अत्र प्रशासनम चलति स्म। इसके बाद क्या हुआ? अनंतरम यानी बाद में, या इसके बाद जो प्रजा का जो प्रभुत्व था वैसा शासन आ गया, यानी कि लोकतांत्रिक शासन आ गया था 15 अगस्त के बाद। नेक्स्ट है यदा संविधान निर्माण कार्यम समाप्तम अभवत् तदा संविधान अंगीकृत्य देशे 1950 तमे वर्षे जनवरी मासस्य 26 दिनांके भारत देशम प्रजाप्रभुत्व समिति घोषितवन्तः। यहाँ पे मैंने यदि आपको ये डिफ़िकल्ट लग रहा है तो मैंने यहाँ पे टोटल 11 पॉइंट बने हैं। इसमें से आपको जो जो ईजी लगे 10 आप उन्हें लिख सकते हैं। तो चलिए इसका मीनिंग देखते हैं। तो जैसे जैसे संविधान का निर्माण हुआ है और उसको 26 जनवरी 1950 में अंगीकृत किया गया, यानी कि लागू किया गया। यहाँ अंगीकृत किया गया यानी लागू किया गया। उसकी जनवरी मास के 26 दिनांक को, उसी दिन से भारत एक प्रजातांत्रिक देश बन गया। तदिनराभ्य भारत देश से भारतीय संविधान रीत्या प्रशासनम प्रचलन्ति। उसी दिन से भारत देश में संविधान का शासन चलने लगा, यानी कि संविधान शुरू हो गया। प्रतिवर्ष वैभिन्न प्रजा आयोजितोत्सव आचर्यते। प्रतिवर्ष ये जो प्रजा का उत्सव है वो आता है। यहाँ कहने का क्या तात्पर्य, जो लोकतंत्र है और स्वतंत्रता दिवस है प्रतिवर्ष आता है। विदेशी या अतिथि रूपेण आगच्छन्ति। विदेश से कोई भी अतिथि के रूप में आता है। जैसे जो 2022 में बनाया जाएगा, 2021 में बनाया गया था, उसमें बोरिस जॉनसन आने वाले थे लेकिन अतिथि नहीं आ पाए। लेकिन हर वर्ष क्या होता है, अतिथि आते हैं। अब 2022 में देखना है कौन अतिथि आने वाले हैं। अभी तक तो कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखते, मुख्य कार्यक्रम राजधान्याः परेड स्थाने राष्ट्रपति भवनस्य पुरतः प्रचलन्ति। यानी कि जो मेन कार्यक्रम है वो राष्ट्रपति भवन के पीछे होता है, सामने ही होता है राष्ट्रपति भवन के। ये मेन कार्यक्रम वहाँ पे किया जाता है दिल्ली में। हालांकि पूरे देश में जो देशे सर्वत्र कार्यालयेषु विद्यालयेषु संघ स्थानेषु च कार्यक्रम कुर्वन्ति। तो देश के विभिन्न जो कार्यालय हैं, जितने भी ऑफिस हैं, स्कूल है और अलग अलग जो संगठन होते हैं, वहाँ पे भी ये कार्यक्रम मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ध्वजारोहणम राष्ट्रगीतिम विविध स्पर्धा। तो ये मनोरंजन कार्यक्रम अच्छा सर्वत्र प्रचलन्ति, ये पूरा एक ही पॉइंट है। तो ध्वजारोहण यानी कि जो ध्वज को फहराया जाता है, राष्ट्रगीत और विभिन्न प्रकार की स्पर्धा की जाती है, मनोरंजन किया जाता है। ये सभी कार्यक्रम अलग अलग जगह देश के विभिन्न भागों में चलते हैं। राष्ट्रीय पर्व रूपेण प्रजा राज्योत्सवम आचर्यन्ति। एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में ये प्रजा का जो उत्सव है, किस प्रजा उत्सव इसे यहाँ पे किसे कहा जा रहा है, स्वतंत्रता दिवस को ये आता है। मम प्रिय पर्व स्वतंत्रता दिवस अस्ति, मेरा प्रिय पर्व स्वतंत्रता दिवस है। तो आप इस तरह ऐसे लिख सकते हैं 10 से 11 पॉइंट। ये मैं सेकंड पॉइंट दूसरी बार बनाना क्या हुआ था, पिछली बार मैं रिपब्लिक लिख गया था, तो फिर मैंने चेक किया तो पता चला हाँ ये मिस्टेक है, इसलिए फिर से रिकॉर्ड करनी पड़ी। तो आई होप
आपको समझ आएगा। सो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल विथ योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स।